प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो, हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 जुलाई 28 तारीख हमें अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, हालेलुया। इसलिए सर्वशक्तिमान पिता को हम धन्यवाद करें, हालेलुया। दिल से धन्यवाद करें, हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करें, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो, हालेलुया। पिछले दिन और रात प्रभु ने हमें अद्भुत तरीके से संभाला, उसके लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 पिता, हालेलुया। हमें रात को अच्छी नींद देकर आपने अनुग्रहित किया, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। आज के दिन जग कर प्रभु आपकी आराधना करने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए सर्वशक्तिमान पिता आपने ये अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो हालेलुया। आज के दिन प्रभु आप हमें जयवंत चलाने वाले, आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। आपके पंखों के आड़ में आप हमें सुरक्षा दे रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। मेरे प्रिय लोग, हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करें, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता 140 के 6वें वचन में ऐसा लिखा है कि हे यहोवा तू मेरा परमेश्वर है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन। और 12वां वचन में लिखा है, मैं जानता हूँ यहोवा कंगालों का न्याय खराई से करेगा, परमेश्वर असहायों को सहायता करेगा। हे यहोवा भले लोग तेरे नाम की स्तुति करेंगे, भले लोग तेरी आराधना करेंगे। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हाथ उठाकर कहे कि भले लोग तेरे नाम की स्तुति करेंगे, भले लोग तेरी आराधना करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम सब साथ में परमेश्वर की आराधना करें, साथ में परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने संभाला, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अच्छी नींद दी प्रभु, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमें प्रभु आपने अपने विश्वास योग्यता से हमें आज जगाया है, जयवंत आप हमें हाथ पकड़कर चलाने वाले, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं, हालेलुया। उनकी जरूरतों पर प्रभु आपकी कृपा बनी रहे, आपकी करुणा रहे, हालेलुया। उनकी जरूरतों पर आपकी उपस्थिति बनी रहे, आप अपना हाथ बढ़ाकर उनके हर एक जरूरतों को आप पूर्ण तरीके से आप अद्भुत कार्य करें, हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम हर एक जन को अनुग्रहित करते हैं, इनके पारिवारिक जीवन को अनुग्रहित करते हैं, इनके बच्चों को अनुग्रहित करते हैं, इनके कामों को अनुग्रहित करते हैं। हर एक आशीषों से, भलाई से उनको आप तृप्त करें, आप अनुग्रहित करें, हम प्रार्थना करते हैं। उनकी जरूरत उम्र आपकी हाथ बढ़ी रहे, हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, हालेलुया। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको हर एक रोग के बंधन से छुटकारा मिले, पूर्ण तरीके से स्वतंत्रता उनको मिले। कोई भी रोग हो प्रभु, उसमें से चंगाई देने योग्य प्रभु आप ही है, हालेलुया। प्रत्येक रूप से जो भी कमजोरी वो पा रहे हैं उनके शरीर में, हर एक दर्द, हर एक रोग, सर से लेके पांव तक, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई मिले, हालेलुया। जिनको भी नींद नहीं है, आराम से सो नहीं पाते हैं, यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण आश्वासन आप दे प्रभु, हालेलुया। जो रात को सोने के लिए लेटते तो उनको डर लगता है या उनको गलत गंदे सपना दिखते हैं, यीशु मसीह के नाम से हर एक परेशानी, हर एक रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए और आराम से वो सो सके, हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जिनको भी उनके गर्दन के पीछे जो भी परेशानी है, उनके कंधे पर जो दर्द है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई हम घोषित करते हैं। सर में जो बोझ से दबे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो बोझ हट जाए, पूर्ण चंगाई उनको मिले। जिनको काम नहीं, आप उनके लिए रास्ता बना के दे। जो आर्थिक विषय में भार से, उनको आप छुटकारा दे, हालेलुया। हर एक कार्यों में जो भी खिंचे हुए हैं, काफी सारे विषयों के सामने भार से दबे हुए, प्रभु आप अद्भुत कार्य करें, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आशीषित कर रहे, उसके लिए धन्यवाद। आप खुशी से उनके जीवन को आशीषित कर रहे, उसके लिए धन्यवाद। आज की मीटिंग को भी आप अनुग्रहित कर रहे,
उसके लिए धन्यवाद। आने वाले 7 दिनों को जो उपवास और प्रार्थना के रहेंगे उसको भी आप सबसे आशीषित कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमेन 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 आमेन। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर की कृपा और करुणा आपके जीवन में भरपूरी से हो। हालेलुया। और याद रखिए, आज शाम को हमारा मीटिंग रहेगा, उसमें जरूर आप भागी बने, प्रार्थना करें और जरूर आपके जीवन में वो बहुत ही अनुग्रह का कारण बनेगा। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 6 का 8वां वचन। उसमें ऐसा लिखा है, इसलिए उनके जैसे मत बनो, क्योंकि तुम्हारा परम पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, यहाँ पे यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि इसलिए उनके जैसे मत बनो, क्योंकि तुम्हारा परम पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है। हालेलुया। तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने सबसे बड़ा जो कर्तव्य जो पूरा किया, वो अपने जीवन को अपने लिए त्याग दिया, और उसके बाद पिता जो कौन है करके हमें प्रभु ने बता के दिया, यीशु मसीह ने बता के दिया। हालेलुया। इसलिए जब हम यीशु मसीह को जानेंगे, जब यीशु मसीह के स्वभाव को जानेंगे, तो पिता को हम और भी करीब से जान पाते हैं। हालेलुया। और इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि तुम्हारे मांगने से पहले, तुम्हारी जरूरतों को जानने से पहले ही प्रभु तुम्हारी हर एक आवश्यकता को जानता है। हालेलुया। जरा सोचे, हमारे मांगने, हमारे सोचने से पहले ही, हमारे पूछने से पहले ही हमारी आवश्यकता को जानने वाला पिता है। हालेलुया। यहाँ पर सिर्फ आवश्यकता को जानता ही नहीं, लेकिन उसके लिए सब तैयार करने वाला परमेश्वर पिता है। हालेलुया। उतना प्यार करने वाला हमारा स्वर्गीय पिता है। हालेलुया। हम जानते पुराने नियम में जो परमेश्वर के जन थे, वो मिस्र देश से वहां पर जब छुटकारा पाकर वो आते हैं, वहां पर मिस्र देश से जब बाहर आते हैं, तो वो जब से वो निकले, हर एक जरूरतों को प्रभु ने सुपर नेचुरली वहां पर उनके लिए रास्ते बना के दिए। मानसिक तौर से नहीं, लेकिन परमेश्वर ने अपने दिव्य शक्ति से उनके लिए रास्ते बना के दिए। हालेलुया। आमीन। उनकी जो भी जरूरतें थी, उनकी यात्रा में जो जरूरत थी, वो सब स्वर्गीय पिता ने जानकर वहां पर पहले ही उनके लिए सब कुछ तैयार करके दिया। हालेलुया। इसलिए हमारा परमेश्वर पहले ही सिर्फ जानता ही नहीं, लेकिन जो भी जरूरत है, जैसे कि वो पत्थर में पानी, मेघ में जो मन्ना, हालेलुया, जो मारा को मधुर करने वाला वृक्ष, हालेलुया, वैसे ही सब को जानकर उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए सब कुछ तैयार करके रखने वाला हमारा पिता है। हालेलुया। अब कल रात को जो सोया हुआ बच्चा कभी भी सुबह उठकर वो नहीं उठकर बोलेगा कि मेरे लिए क्या खाना बनाओगे, वो क्योंकि हमें पहले ही जानता है कि वो माता पिता उनके लिए जो भी जरूरत है वो बच्चे को, छोटे से बच्चे को, वो जानता है कि उसके लिए तैयार रहेगा। इसलिए वो सिर्फ खाना पूछेगा कि मुझे दे दो। वो ये नहीं पूछेगा आप कब बनाओगे, क्या बनाओगे, नहीं, क्योंकि उसको पता है उसके माता पिता उसके लिए सब कुछ पहले ही तैयार करेंगे। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हमें भी हमारा परमेश्वर, हमारा स्वर्गीय पिता सब कुछ हमारे पूछने से पहले ही वो जानता है। हालेलुया। हमारी आवश्यकता को सिर्फ जानता ही नहीं, लेकिन उसके लिए सब कुछ तैयार करने वाला पिता है। हालेलुया। हम जानते कुछ माता पिता, हालेलुया, वो बच्चे जब पैदा हो रहे करके जानते हैं, तब से ही वो पहले ही सब कुछ तैयार करने लगते हैं उनकी जिंदगी भर के लिए, वो बच्चे के जिंदगी भर के लिए। हालेलुया। वही बच्चे के लिए प्यार जताता है कि बच्चा जब पैदा होगा तब उनको दौड़ कर जाने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही सब कुछ तैयार करके वो बैठे हैं। हालेलुया। अगर इस दुनिया के माता पिता अपने बच्चों की जरूरतों को जानकर इतना कुछ तैयार कर सकते, तो हमारा जो स्वर्गीय पिता जो कभी बदलता नहीं है, वो माँ से भी बढ़कर प्यार करने वाला हमारा स्वर्गीय पिता है, अपना इकलौता पुत्र हमें देने वाला पिता। हालेलुया। वो हमारी जरूरतों को जानता ही नहीं, हमारे आवश्यकता को ही नहीं जानता, वो तैयार करने वाला प्रभु है। हालेलुया। जो अल्फा और ओमेगा है, शुरुआत में ही अंत जानने वाला पिता। हालेलुया। इस दुनिया में हम जन्म से पहले ही परमेश्वर ने हमारी जरूरतों को जान लिया है। हालेलुया। 2021 में ही 2030 में क्या जरूरत है वो भी परमेश्वर जानता है। हालेलुया। हमारा सिर्फ आज का ही नहीं, लेकिन कल के लिए भी क्या जरूरतें हैं
वो भी जानकर उसके लिए तैयारी करने वाला हमारा स्वर्गीय पिता है। हालेलुया। और ये सब जानकर ही हम जानते हैं कि जैसे कि पहले पतरस की किताब में भी, हालेलुया, जैसे कि यहाँ पे प्रेरित कहता क्या है कि 1 पतरस 5:7 में लिखा हुआ है कि तुम अपनी सभी चिंताएं उस पर छोड़ दो क्योंकि वह तुम्हारे लिए चिंतित है। हालेलुया। इसलिए हमारी सभी जरूरतें, हमारे बच्चों की शादी हो, हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो भी जरूरत है वो पहले ही जानकर, हमारी चिंताओं को जानकर वो सब हमारे लिए पूरा करने वाला प्रभु है। हालेलुया। वो बच्चों की पढ़ाई हो या हमारे बच्चों की शादी का विषय हो या आरोग्य का विषय हो, हमारे संपत्ति का विषय हो या हमारे काम का विषय हो, हमारे यात्रा का विषय हो, हमारे घर का विषय हो, कोई भी विषय हो, वो कितना भी हम बोले तो भी वो सब कुछ परमेश्वर जानने वाला प्रभु है। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ कहना है कि मेरा पिता मेरे लिए सभी मेरी जरूरतों को जानकर वो मेरे लिए सब कुछ तैयार करने वाला प्रभु है। मेरे सामने वो आवश्यकता आने से पहले ही मेरा पिता जानता है। हालेलुया। इसलिए जैसे कि वचन में लिखा गया है कि हमारे लिए पहले ही परमेश्वर हमारी आवश्यकता को जानकर तैयार करके रखा है। हालेलुया। आमीन। जैसे कि छोटा बच्चा जब 100 करोड़ के आता है तभी माता उनके लिए सब कुछ तैयार करके रखते हैं। हालेलुया। वैसे ही जैसे रात को बच्चा जब रो रहा होगा तभी माता जानती है उससे पहले ही कि उसके लिए उसको भूख लगेगा और वो पहले से ही उसके लिए दूध तैयार करके रखती है। वैसे ही हालेलुया, अगर हमें भी विश्वास है तो हम धन्यवाद करें कि मेरी जरूरतों को जानने से पहले, मैं जानने से पहले ही मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार करके दिया है। मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद कहे आमीन। मैं विश्वास करता हूँ हालेलुया, जो सारी सृष्टि को रचने वाला पिता, सारी सृष्टि को रचने वाला प्रभु, हालेलुया, उन्होंने मेरे लिए हर एक जरूरतों को पूरा करने के लिए सब कुछ तैयार करके रखा है। अपने भंडार से मुझे तृप्त करने वाला प्रभु है। हालेलुया। इसलिए सही समय में परमेश्वर मुझे देंगे। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? हमें से विश्वास करना है। हमारे सामने कोई भी जरूरत आए तो वो जरूरत को देखकर कहे कि ये जरूरत मुझे अभी पता चल रहा है, लेकिन मुझसे भी पहले जानने वाला मेरा परमेश्वर है, उसके लिए तैयारी करके रखने वाला परमेश्वर, हालेलुया, मेरे लिए पहले से ही तैयार करने वाला मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। और मुझे सही समय में मेरे लिए वो खोल के देगा, या मेरे लिए मेरा परमेश्वर मुझे वो देगा। हालेलुया। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ पिता को। ऐसे विश्वास के साथ हम घोषणा करें और फिर हम विश्वास में उसको स्वीकारें। हालेलुया। तब हमारा जीवन सबसे अनुग्रहित रहेगा। हालेलुया। इसलिए आज के दिन ये संदेश यही है कि हमारी जरूरतें जो भी कितनी भी बड़ी हो या छोटी हो, हमारे जानने से पहले ही हमारा परमेश्वर जानता है। हालेलुया। हमारी आवश्यकता क्या है और उसके लिए सब कुछ तैयारी करके रखा है। इसलिए हमें व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुशी के साथ हम परमेश्वर पर विश्वास रखें, भरोसा रखें और विश्वास के साथ स्वीकारें। अब एक और उपदेश परमेश्वर का ये है कि वो जो तैयार किया है वो हमें देने के लिए ही है। जैसे कि माता पिता जो खाना तैयार करते वो बच्चों को देने के लिए ही है, वैसे ही हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो तैयार किया है पिता ने, वो हमें देने के लिए है। इसलिए निश्चय तौर से परमेश्वर हमें देंगे। अब हम ये ना डरे कि क्या परमेश्वर मुझे देंगे, नहीं, परमेश्वर ने पहले से ही वो तैयार किया है, वो देने के लिए ही, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। ये जो संदेह है हमारे मन से निकाल दे कि परमेश्वर देंगे कि नहीं, परमेश्वर जरूर देने वाला प्रभु है। सही समय में हमारी ही जरूरतों को जानकर हमारे लिए तैयार करके जो रखा है वो हमें देंगे मेरा प्रभु। हालेलुया। इसलिए हम पूछे, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु हर एक जन को आप तैयार करें, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।